बाबा ऑफिस से आते ही दादू के पास बैठ गए। तो आप भी बैठ जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तो फिर बाबा को बैठे रहने दो। लेकिन बाबा को सीधा ऊपर आना चाहिए। तो फिर मैं बाबा को अभी बुला के लाता हूँ। रुको बेटा। जी मामा। बाबा को मत बुलाओ। लेकिन क्यों मामा? बेटा वो उनकी माँ है, अगर वो चंद घड़ी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन मामा क्या आपको बुरा नहीं लगता? बेटा मुझे क्यों बुरा लगना? कल को अगर मोहम्मद शहीद बड़ा होकर मुझसे नहीं मिलेगा तब मुझे बहुत बुरा महसूस होगा। मैं तो बाबा से ज्यादा बैठा करूंगा आपके पास। लेकिन फुप्पो और खाला को तो यही गिला रहता है। किस बात का मेरा बेटा? कि हमारे शोहर अपनी माँ के पास बहुत बैठते हैं, चुप चुप कर बातें सुनती हो। बस एक बार कान में आवाज पड़ गई थी। बेटा वो गलत करती हैं, क्योंकि सारी जिंदगी माँ बाप अपने औलाद को पालते हैं और फिर बीवी माँ से मिलने से एतराज करे तो सरासर ये गलत है। लेकिन दादू बाबा से आपकी बुराइयां भी तो करती हैं। ये आपसे किसने कहा? मुझे मोहम्मद शहीद ने बताया। वो तो मुझे ऐसा लगा कि वो आपकी बुराई कर रही हैं। बेटा पहली बात तो ये कि किसी की बातें कान लगाकर सुनना बहुत गलत बात है, और दूसरी बात ये कि आपने बातें सुनकर आगे पहुंचाई, ये भी बहुत गलत है। मुझे अगर पता चलता कि कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं उसे बताता। मैं भी जरूर पूछती। मेरे बच्चों इस तरह आपस में नफरतें फैलती हैं, और अगर कुछ सुन भी लो तो दरगुजर करने की कोशिश करो। इससे आपकी नजर में आपका अपना ही रुतबा बढ़ जाता है और लड़ाइयों से भी घर महफूज रहता है। जो बहुएं अपने शौहर को उसके माँ बाप से, खास तौर पे माँ से दूर करती हैं, वो ये बात याद रखें कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो आप आज बो रही हैं वो कल को आपको काटना भी है। बिल्कुल इसी तरह सास को भी दिल बड़ा रखना चाहिए कि अगर आपने बेटा ब्याह दिया है तो वो बेटा आपका ही रहेगा। जो रुतबा आपका है वो किसी का नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि आपके बहू के वालिदैन ने भी बेटी जैसा सरमाया पाल कर आपके सुपुर्द किया है। सास और बहू दोनों को चाहिए कि सुनी सुनाई बातों की वजह से अपना घर खराब मत करें और दरगुजर से काम लें। जितना टाइम आपका साथ लिखा है उसे अच्छे तरीके से गुजारें और अपने घर को मिसाली घर बना दें, क्योंकि यही अक्लमंद औरतों की पहचान है।